हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2023 में जो बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो जिस प्रकार आप जानते हो कि आपका जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो उसमें हम लोग चलते हैं सीधा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? सर्वदाता रक्त समूह, जो ब्लड ग्रुप हम लोग के कितने हैं? 4 ग्रुप हैं। ठीक है, ए बी और ओ। तो इसमें जो है ना सर्वदाता रक्त समूह जो होता है ओ ग्रुप को कहते हैं। ठीक है, और सर्वग्राही जो सभी ग्रुप को जो है, सभी ग्रुप का जो ब्लड वो ले सकता है, वो उसमें कौन आएगा? ए बी। आप इन बातों को भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? कुल मिलाकर कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो उनमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कितना होता है? 1 जोड़ा। ठीक है, जिसमें पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है। तो आप ध्यान रखना इन क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के लार ग्रंथियों में। ठीक है, इसका आंसर क्या था? 1 जोड़ी। चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। शर्करा के बहुलक में कौन सा बंधन पाया जाता है? ठीक है, जो शर्करा होता है हम लोगों का मंड उसको बोल सकते हैं हम लोग, उसमें उसके बहुलक में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो उसका क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंधन, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो पाया जाता है। ठीक है, तो शर्करा के बहुलक में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्रेब्स चक्र। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे कुछ क्वेश्चन का जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन करके मैं लिया हूं, ताकि आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपको 11 क्लास से 12 क्लास से कुछ रिलेटेड मिलेंगे। इसलिए आप इनको एक झलक देखकर जाना और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसे करके चले ही जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र किस नाम से जाना जाता है? तो क्रेब्स चक्र को TCA चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसको उल्टा के भी आपको दिया जा सकता है कि TCA चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो ये है क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लव एवं ढब, लव एवं डब की ध्वनि किसकी होती है? तो ये आप जानना हार्ट की होती है, हार्ट की, हृदय की। ठीक है, ये आपके हृदय की ध्वनि होती है, लव एवं डब की ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? ये आप बहुत दिन से जानते हो कि केंचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, आप ये नीचे क्लास में ही पढ़े होंगे, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो डीएनए का संश्लेषण जो होता है वो एस फेज में होता है। ठीक है, एस फेज में अर्थात एस अवस्था इसको हम लोग बोल सकते हैं। ध्यान रखना, उसमें टी अवस्था बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको एस अवस्था। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं कि इसमें आपको विदाउट ऑप्शन बता रहा हूं, ताकि आप अगर ओनली फॉर 1 आंसर लेकर आप जाओगे तो आपको जब वहां पे ऑप्शन मिलेगा तो आप निश्चित रूप से आपका जो है ना दिमाग इस पे चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अच्छी तरीके से उसको याद करके लिख सकते हो। तो डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? एस अवस्था में। चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विखंडन के फलस्वरूप क्या बनता है? अनोक्सी श्वसन, जिसको हम लोग अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं। तो अनोक्सी श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, अपूर्ण विखंडन होता है, जिसके कारण उसमें ऊर्जा के ओनली 2 एटीपी बनते हैं। आप इसको भी ध्यान रखना कि 2 एटीपी बनते हैं और ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन के फलस्वरूप क्या बनता है? इसमें आपका बनता है एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल एवं CO2। ठीक है, जिसे इथाइल अल्कोहल इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 10वां नंबर। रोडोफाइसी शैवाल किसको कहा जाता है? किस शैवाल को रोडोफाइसी कहते हैं? तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। रेड, रोडो से रेड, आप याद रखना, इसमें लाल शैवाल को जो है हम लोग रोडोफाइसी कहते हैं। ठीक है, लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की ओर। इसमें क्या है ना, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन, जब कोशिका का केंद्रक जो विभाजन होता है उसको हम लोग कैरियोकिनेसिस कहते हैं। कैरियोकिनेसिस, ध्यान रखना है कि अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप ध्यान रखना कि कैरियोकिनेसिस कोशिका केंद्रक होता है, उसमें कैरियोकिनेसिस अगर मिलेगा आप उसी को टिक लगा देना। ठीक है,
11 नंबर हो गया कंप्लीट। 12 नंबर पे चलते हैं हम लोग। थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसमें थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, आप परिचित हो इससे, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अब आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा क्या कि जो थायराइड ग्रंथि है वो शरीर के किस अंग से स्रावित होता है या किस अंग से रिलेटेड है, तो आप उसको क्या लिख देना, गला, ठीक है, गर्दन से होता है, नेक में उसका रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है हम लोग 13 नंबर। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? ठीक है, मानव मस्तिष्क का, जो हम लोग का मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग जो होता है उसका नाम क्या होता है? सेरेब्रम, सेरेब्रम होता है, ठीक है, सेरेब्रम, ध्यान रखना है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। डीएनए क्या है? आपको मैं बताया था कि डीएनए आरएनए से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, डीएनए का फुल फॉर्म दे सकता है, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आप जानते हो, तो मैं इसको थोड़ा हट के बता रहा हूं कि डीएनए क्या है। तो डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल, उसमें आप टिक लगाना। मानव दंत का सूत्र, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में कितने 32 दांत होते हैं, ठीक है, तो उसमें इसका एक सूत्र होता है, उसमें दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्रचवर्णक और चवर्णक होता है। तो उसका एक फॉर्मूला सेट होता है 21-23/21-23, आप इसको याद रखना, ठीक है, दो ऊपर 2 नीचे, उस टाइप का रहता है काटने वाला, तो 2 1 3 और 2 5 और 3 8, ठीक है, तो 8 ऊपर भी हो गया, तो 8 दूना 16 हो गया, और इसके फिर 8 दूना 16, 16 16 32 हो गया। तो मानव दंत सूत्र अगर आपका एग्जाम में आ जाता है मानव दंत सूत्र, तो 21-23/21-23 याद रखना, 21-23/21-23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस, मियोसिस बोलते हैं, कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। एनिलिडा, एनिलिडा जो समुदाय का एक जीव होता है उसके उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं? तो एनिलिडा में उत्सर्जी अंग जो होता है उसका नाम होता है नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ठीक है। एनिलिडा का उत्सर्जी अंग जो होता है अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रिडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। कौन सा पौधा पूरे जीवन काल में एक बार फूल प्रदान करता है? एक ही बार उसमें पुष्प निकलता है। हम लोग बहुत सारा पौधा देखते हैं, फूल निकलता है, कुछ समय बाद फिर फूल उसमें आ जाता है बहुत सारा, ठीक है, बट एक ऐसे पौधे का नाम आप जानते हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है, इससे पहले, या आप अपने मन में ला सकते हो कि क्या होगा। तो उस पौधा का नाम जो होता है वो होता है बांस, ठीक है, बांस। बांस में पूरे जीवन काल भर में एक ही बार फूल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर चलते हैं हम लोग। एड्स का पूरा रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है एड्स का? तो आप जानते हो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी आपका क्या हो जाएगा? सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत लोग आप जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार इसको रिमाइंड करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है आपका। विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र होते हैं? हॉट स्पॉट क्षेत्र जहां पर जीव जंतु जाने से उनको प्रतिकूल वातावरण मिल जाता है और वो मर जाते हैं। तो हॉट स्पॉट क्षेत्र विश्व में टोटल मिलाकर 34 है, 34 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मेंडल ने किस पौधे को चुना था? जब मेंडल ने प्रयोग कर रहे थे, जब उनको अनुवांशिकी का पता लगाने के लिए, तो उन्होंने किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को चुना था। मैं ऐसे ही एक बार करवा देता हूं जल्दी जल्दी से। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया जो है क्या होता है? मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं 23 नंबर। चिपको आंदोलन का संबंध किस गांव से है? सबसे पहले आप जानते हो कि चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो 1970 से होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा गया, किस गांव से है? तो राजस्थान राज्य के गढ़वाल जिले के रेनी नामक गांव, रेनी नामक गांव था, ठीक है, वहां पे चिपको आंदोलन का स्टार्टअप हुआ था, शुरू हुआ था। मनुष्य में दुग्ध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है? ये आपको बड़ा रोचक क्वेश्चन है, बहुत मतलब जो है ना, बहुत आपको कहीं पर भी ये देखने को मिल सकता है, कोई भी आपको पूछ सकते हैं, आप भी किसी को पूछ सकते हो। मनुष्य में दुग्ध स्राव के लिए, जो स्त्रियों में जो दुग्ध स्राव होता है ना, उसके लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखना है, ऑक्सीटोसिन। मनुष्य में दुग्ध स्राव के लिए जब
स्त्रियों के संतान उत्पन्न होते हैं तो संतान उत्पन्न के बाद जो है उनमें जो दुग्ध का स्राव होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये गर्भाशय को सिकुड़ने और फैलने में भी काफी क्या करते हैं, मददगार साबित होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, मानव शरीर में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? जो शक्कर होता है ना, जितने भी है उनमें से कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन। आप जानते हो कि जिसको भी डायबिटीज का हो जाता है, डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आप ध्यान रख लेना, इंसुलिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, 200 शुक्राणु के बनने के लिए 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, मियोसिस द्वारा विभाजन का प्रयोजन होता है? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 50 बार, क्योंकि ये मियोसिस मतलब अर्धसूत्री, तो 50 चौके 200, तो 50 बार उसके करने के बाद जो है कितने शुक्राणु बनेंगे? 200 शुक्राणु बनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 बार। ठीक है, 50 में आप टिक लगाना होगा यदि आ गया क्वेश्चन तो। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब बहुत लोग बोलेंगे श्वसन, बट यहाँ पे क्या है? सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, ठीक है, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं सांस लेने और छोड़ने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को याद भी होगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादिन जल संरक्षण कहाँ प्रचलित है? खादिन, जो खादिन जल संरक्षण परंपरा है, ये आप किसी क्लास में पढ़े होंगे कि जो खादिन जल संरक्षण है वो भारत के राजस्थान राज्य में प्रचलित है। ठीक है, ये बहुत दिन से चल रहा है। राजस्थान राज्य में जल संरक्षण की, जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पे स्थिर नहीं रहता है ना पानी, तो क्या होता है उसको के लिए बाहर में वहाँ पे दूर दूर में गड्ढा टाइप का, एक पोखर टाइप का बना दिया जाता है, वहाँ पे उसको जल को इकट्ठा किया जाता है। तो खादिन जल संरक्षण कहाँ है? राजस्थान में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, आत्महत्या की थैली जो है ये लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम जो होता है वो आत्महत्या की थैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 31 नंबर में, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो हमारे शरीर में जो यूरिया की मात्रा इकट्ठा होता है उसका जो संश्लेषण होता है वो यकृत में होता है। ठीक है, यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया? सरलतम पौधे, जितने भी सरलतम पौधे होते हैं उसको थैलोफाइटा समूह में इसको रखा गया है, थैलोफाइटा में रखा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, रक्त कैसा उत्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त कैसा उत्तक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, रक्त जो होता है ना कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी उत्तक होता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, पादप शरीर में जल का वहन कौन करता है? जो पौधे का जो शरीर में होता है ना, वो मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का जो वहन होता है वो कौन उत्तक करता है? जाइलम उत्तक करता है, जाइलम। ठीक है, ध्यान रख लेना, जाइलम उत्तक, जल का वहन जाइलम उत्तक, और फल का वहन जितना जो पत्तियां जो भोजन बनाती है वो जो भोजन बनता है उनका जो है वहन जो है ना फ्लोएम उत्तक करता है। तो जल का वहन कौन? जाइलम उत्तक, फल का फ्लोएम उत्तक। ठीक है, तो इसमें ऐसे याद रखना। 34 नंबर होगा कंप्लीट हम लोग का। 35 नंबर, अंतःकरण किससे भरा होता है? कान के हम लोग के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बहिर्भाग, मध्य भाग और अंतःभाग। तो अंतःकरण जो होता है ना ये किससे भरा होता है? तो इसका आंसर होगा अंतःलसिका से। इसमें अंतःलसिका से जो है वो क्या होता है? भरा रहता है, अंतःलसिका। ठीक है, अंदर का कर्ण भाग अंतःलसिका से भरा होता है। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, चेतना का भंडार कौन होता है? चेतना का भंडार, जो हमारे अंदर जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, चेतना होता है ना, उसका भंडार कौन होता है? आप समझ सकते हो, एनालिसिस करके भी लगा सकते हो, कौन होता है? मस्तिष्क। तो दोस्तों मैं ये बता देना चाहूंगा कि जितने भी आप जो बिना ऑप्शन के यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ही आपका टारगेट, जैसे क्वेश्चन देखोगे, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल गया ना तो निश्चित रूप से आपको जो है ना सीधा निशाना जो है, आप जो इसको पढ़ के गए हो इसी पे आपका दिमाग आएगा कि मैं तो पढ़ा था कि अंतःकरण में क्या भरा रहता है? लसिका, अंतःलसिका। तो जहां पर भी वहां पर कुछ भी रहेगा वो तीनों ऑप्शन आप छांट दोगे, और जो आपने पढ़ के गया था एक बार भी आप हल्की नजर से भी इनको देखकर चले गए हो तो आपका क्या हो जाता है? आप उस क्वेश्चन को टिक करके निश्चित रूप से आ जाते हो। ठीक है, सही करके आते हो। तो चेतना का भंडार कौन होता है? मस्तिष्क होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन चलता है हम लोग, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? मैं जल्दी से याद करवा दूंगा। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी।
विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्बी, विटामिन डी से रिकेट्स। तो विटामिन ई की कमी से, देख लो मैं हट के बता दिया क्योंकि उन लोगों को, बहुत लोगों को याद रहता है। तो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। ध्यान रखना दोस्तों, बांझपन के जगह में वहां पर जन्म क्षमता में कमी भी अगर आ जाएगा तो आप समझ सकते हो बांझपन का मतलब क्या है, जिनके संतान नहीं होते जल्दी से, उनमें विटामिन ई की कमी पाई जाती है। 37 नंबर हो गया। नेक्स्ट 38 नंबर, मानव नेत्र गोलक का वजन क्या होता है? जो हमारे नेत्र गोलक होते हैं ना, उनका जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, 2.3 मिलीमीटर होता है। बट इसका वजन पूछ दिया गया, वजन, तो इसका होता है 7 ग्राम, 7 ग्राम इसका वजन होता है, जो नेत्र गोलक का इसका वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 39 नंबर, अनुवांशिकी का पिता कौन है? अनुवांशिकी का पिता कौन होता है? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अनुवांशिकी का पिता, इन्होंने ही मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 40 नंबर, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी पहले बता दिया था कि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो दोस्तों आपको इस एग्जाम में तनिक भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबसे फर्स्ट बार इसमें एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो जिसके कारण जो है ना आप बहुत सारे एग्जाम के फियर से आप निश्चित रूप से थोड़ा भयभीत हो गए हो कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं कि आप इसमें बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना है कि आप इसको क्वालिफाई कर लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगा, बड़ा सा जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एक चीज का मतलब किसी में एडमिशन लेने के लिए आप क्या हो रहे हो, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन को करके जाना है, बिंदास एग्जाम दे करके आ जाना है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है ना मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना मैं लेकर के अपने वीडियो में आऊंगा। इसलिए अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कभी भी जिंदगी में ज्ञान की कमी नहीं होगी। और आप मुझे किसी प्रकार का वीडियो चाहते हो तो आप मुझे उस पर कॉमेंट करके बता दो, मैं उस प्रकार का वीडियो क्रिएट करके आपको अपलोड कर दूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो प्राप्त हो जाए। थैंक यू।